हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इलाइट लर्निंग जोन। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे क्लास 9th एंड 10th मैथ के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। और सबसे ज़रूरी बात, इनका यूज़ कहाँ और कैसे करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स को फार्मूला तो याद रहते हैं, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो ये समझ नहीं आता कि इस फार्मूला का यूज़ कहाँ करना है, राइट। तो आज हम इसी कन्फ्यूज़न का एंड करेंगे। इस वीडियो के टोटल 2 पार्ट हैं। दूसरा पार्ट जैसे ही अपलोड होगा आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। अब देखें, यहाँ कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये कहाँ यूज़ होंगे? ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ या कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स में यूज़ होते हैं। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ही तो है, तो ये सारे फॉर्मूलाज वहाँ यूज़ होंगे। यहाँ से मोस्टली एक्सरसाइज 2.5 में ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से फार्मूला है? यहाँ पे तो इतने सारे फार्मूलाज हैं। तो आप ये देखें, सबसे पहला फार्मूला क्या है? सबसे पहला फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है? a² + 2ab + b²। तो आप ये देखें ना कि आपको क्वेश्चन से मैच करना होगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है जो कि क्वेश्चन से मैच हो रही है। क्वेश्चन कुछ फॉर्मूला के जैसे ही होगा, तो आपको साइन का ध्यान रखना है। अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला फार्मूला लगाए, अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला लगाए। बस यूज़ करने पे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाम से ही कितना डरावना लगता है ना, बट ये सुनने में ही ऐसा है। और ये जो चैप्टर्स है ना, ये पूरा चैप्टर्स फार्मूला बेस्ड है। मतलब कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है इसके सारे फार्मूलाज आपको याद हो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, इसका फुल फॉर्म आप सुन लो। इसके फुल फॉर्म है, सबसे पहला है हमारा क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपके क्यूब पे, तो इसके टोटल 3 फार्मूला होते हैं। एक LSA है, LSA इसका फुल फॉर्म है लेटरल सरफेस एरिया। और दूसरा है आपका क्या? CSA, ये है कर्व सरफेस एरिया। अगर क्यूब के क्वेश्चन में LSA या फिर CSA अगर निकालने को है, दोनों का फॉर्मूला देखो सेम ही है। क्या फॉर्मूला है इसका? 2 L + b × h, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लगाने हैं जिससे आपका LSA CSA निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्यूब के ही क्वेश्चन में TSA फाइंड करना रहता है। TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके फॉर्मूला क्या है? इसके फॉर्मूला है 2 LB + BH + HL। आई होप आपको इसके फुल फॉर्म पता होंगे। देखो यहाँ पे जो L और B है ना, L है आपका लेंथ, B है आपका ब्रेथ एंड H है आपका हाइट, राइट। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बस लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का आप मल्टीपल कर देना, आपका वॉल्यूम निकल आएगा। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के भी आपके LSA और CSA, वही लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा है, 4a²। देखो a है आपका एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया TSA, इसमें आपका है 6a²। देखो यहाँ पे 6a ये है कि क्यूब में टोटल कितने पार्ट होते हैं, इसमें टोटल कितने साइड होते हैं? 6 होते हैं ना, तो बस 6a² लगा देना है। एंड वॉल्यूम में क्या लगाना है आपका? a³। a आपका वही एरिया है, राइट। नेक्स्ट है सिलेंडर, ठीक है। इसका भी आपको LSA और CSA फाइंड करना रहता है। क्वेश्चन है आपका सिलेंडर पे आएगा। इसके फॉर्मूला हो जाएंगे 2πRH।
टी एस से फाइंड करने के लिए कहा तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगा देना 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस आर। इन वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम में आप पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आप ऐड कर देना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके कौन के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो इसका एल एस एन सी एस ए क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ही आपके कौन के ऊपर होगा। और अगर टी एस से आ गया फाइंड करने के लिए तो आप पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल देना। और अगर वॉल्यूम का आ गया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, जिससे आपके कौन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्फेयर में अगर एल एस सी एस से आया तो आप कौन से फॉर्मूला यूज़ करोगे, हमें इसमें यूज़ करना है 4 पाई आर स्क्वायर। टी एस से अगर फाइंड करने के लिए कहा तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें एल एस सी एस है या फिर टी एस है, अगर ये तीनों ही आए ना तो ये सेम फॉर्मूला लगाना आप। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपका वॉल्यूम आया तो इसमें आप ये फॉर्मूला ऐड कर देना 4/3 पाई आर क्यूब। आपके स्फेयर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट आता है आपका हेमिस्फेयर के अगर एल एस से सी एस ए आए तो आप इसमें कौन से फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे 2 पाई आर स्क्वायर एल एस सी एस ए अगर आए तो। ठीक है, क्वेश्चन होगा आपका हेमिस्फेयर पे। और टी एस से फाइंड करने के लिए कहा तो इसमें आप यूज़ करना 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलास आपके कौन से चैप्टर में यूज़ होंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सिर्फ नाम से ही लगता है कि ये थोड़ा टफ चैप्टर है, बट है नहीं। अगर आपको फॉर्मूलाज यूज़ होंगे ना तो आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हीरोज़ फार्मूला, और ये फार्मूलाज कौन से चैप्टर में यूज़ होंगे, ये यूज़ होंगे चैप्टर नंबर 12 में। फर्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट फार्मूला है आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल के ही, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए अंडर ब्रैकेट एस माइनस बी एंड अंडर ब्रैकेट एस माइनस सी। थर्ड फार्मूला है सेमी पेरीमीटर का, जो कि है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये सारे हो गए आपके हीरोज़ फार्मूला, जो कि चैप्टर नंबर 12 में यूज़ होंगे। नेक्स्ट है हमारा मीन, और ये मीन के फॉर्मूला कौन से चैप्टर में यूज़ होते हैं, चैप्टर नंबर 14 में यूज़ होंगे। मीन के टोटल 2 फॉर्मूला है अगर हम क्लास 9th की अगर बात करें। पहला मीन का फॉर्मूला हो जाएगा मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक तो ये फॉर्मूला हो गए। दूसरा फॉर्मूला है आपका मीन का, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, इसमें कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, टोटल नंबर को प्लस करना है एंड डिवाइड करना है जितने भी नंबर्स से, 4 है 5 है 6 है, जितने भी नंबर्स दिए होंगे उसे डिवाइड कर देना है। तो ये तो आपका एक तरह के मीन ये निकल गया। एंड जो दूसरा वाला मीन है ये फॉर्मूला से सॉल्व होंगे, उसका अलग मेथड है, वो जब आप करेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। तो दूसरे वाले में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, राइट। ये हो गए आपके क्लास 9 के फॉर्मूलाज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं क्लास 10th के फॉर्मूलाज के बारे में, वो कब और कहाँ यूज़ होंगे।